चलिए जी शुरू करें अपनी क्लास आज की। हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम क्वेश्चंस कर रहे थे किसके, मोल कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो आज कुछ और बात आगे क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in what 392 grams of sulfuric acid नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें किसमें, 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। सबसे पहले तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है H2SO4। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका क्या निकाल लेना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो H2SO4 का। H2SO4 का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, H का कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4। ठीक है, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा ये आपका 64 32 ये 98 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आ गया मेरा कितना 98 ग्राम, इट मींस अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, कितना 1 मोल अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो कितना ग्राम होता है मेरा, कितने ग्राम, इसका मतलब मेरे पास H2SO4 है 98 ग्राम, और मुझे निकालना कितने ग्राम के लिए है 392 ग्राम्स के लिए। तो 1 मोल में कितने ग्राम 98। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 1/98 मोल्स। इस बार हमें बात ग्राम्स की करनी है ना, तो 1 मोल कितने ग्राम्स हो गया 98 ग्राम्स, तो 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे आपके 1/98, और निकालने कितने के लिए 392 के लिए। तो 1/98 को 392 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना 4 मोल्स आ जाएंगे 4 मोल्स। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं गए, हमने यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी नंबर्स में जाने की, क्योंकि यहाँ पे मेरी कई नंबर्स की बात हो ही नहीं रही है कि मतलब मुझे 98 ग्राम्स में मुझे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स चाहिए। यहाँ पे मेरी सीधी मोल्स और मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, तो मैंने सिर्फ उसी में डील किया है मोल्स में और मॉलिक्यूलर मास में, इसलिए मुझे नंबर्स वाले उसमें जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालो 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो हमने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख के इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, हमें पता चल गया कि भाई 1 मोल में 98 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे मोल 1/98, और कितने के लिए निकालना है 392 के लिए, 392 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, हाँ ये तो सेम रहेगा सब में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब किसमें निकालने हमें नंबर ऑफ मोल्स, 44.8 लीटर्स ऑफ CO2, 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, STP क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है आपका 243 केल्विन। ओके, अब हमें 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 में क्या निकालना है, अपना STP निकालना है। ठीक है जी, अब मैंने एक दूसरा कन्वर्जन भी पढ़ा था, मैंने पढ़ा था अगर मेरे पास कोई भी गैस अगर 1 मोल है मेरे पास अगर कोई भी गैस, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर्स। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी गैस है तो उसमें मेरे कितने लीटर्स गैस बनती है, अगर मेरे पास 1 मोल गैस है कोई भी, तो कितने लीटर गैस को कंट्रीब्यूट करती है 22.4 लीटर्स गैस को, और निकालना मुझे किसके लिए है 44.8 के लिए। तो 1 लीटर गैस में कितने मोल हो जाएंगे 1/22.4, और निकालना 44.8 के लिए, तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 2 मोल्स। ओके, क्या आ जाएगा हमारा 2 मोल्स आंसर आ जाएगा, 44.8 लीटर गैस में CO2 गैस में 2 मोल बनेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे, चले चलो
थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 grams ऑफ एल्यूमिनियम। 9 ग्राम एल्यूमिनियम में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने कितने होते हैं। ठीक है जी। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है 27। तो अगर मेरे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, इट मीन्स मेरे पास कितना है 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/27। और निकालना कितने के लिए है, कितने के लिए निकालना है भाई 9 के लिए। तो 9 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 1/3 मोल्स। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.33 मोल्स। ओके, ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन है देखो, बिल्कुल बस जो हमें जिस चीज को दिया है उसी चीज में हमें डील करना है कि अगर ग्राम्स में दिया तो ग्राम्स की बात मोल के साथ करेंगे, अगर नंबर्स दिए होते तो नंबर की बात मोल के साथ करते। और जैसे हमें पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि लीटर्स गिरा था तो हमने लीटर्स के साथ मोल की डील की थी। ठीक है, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स ना पूछ के इसने आपसे वॉल्यूम पूछी है कि वॉल्यूम बताओ कितनी होगी 14 ग्राम नाइट्रोजन में। अगर आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो आपको उसकी क्या बतानी है वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, 40 ग्राम नाइट्रोजन की क्या बतानी है हमें वॉल्यूम बतानी है। अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल मेरे पास अगर नाइट्रोजन गैस है, इट मीन्स उसमें कितना उसका एटॉमिक मास कितना होगा 28 ग्राम्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और 28 ग्राम्स अगर मेरे पास है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर्स। 1 मोल अगर मेरे पास कोई गैस होती है तो उसमें 22.4 लीटर्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, और निकालना मुझे कितने उसके लिए है, बताओ कितने के लिए निकालना है 14 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे मोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ मैं किस की बात करूंगा लीटर्स और वॉल्यूम की। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मोल की जरूरत नहीं है, बस मोल का मेरा क्या हेल्प था कि मुझे पता चले कि 22.4 लीटर्स गैस कितने ग्राम्स में होती है। तो ये हो गया आपका 28 ग्राम्स में होती है 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम में कितनी होगी 22.4 अपॉन 28। ठीक है जी, और निकालने कितने के लिए 14 के लिए, तो 14 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई पूरा, तो ये कितनी होगी 11.2 लीटर्स। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। अगर मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो मेरे पास उसमें 11.2 लीटर्स होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि वॉल्यूम निकालो, कितनी वॉल्यूम होगी अगर मेरे पास 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितने लीटर वॉल्यूम होगी उसकी 22.4 लीटर्स होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 1 मोल में मेरे पास कितनी है 22.4 लीटर्स। कोई दिक्कत है इस बात में। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 1 मोल में होती है इतनी, तो 1 की वैल्यू आपके पास पहले से ही है और निकालनी कितने में आपको 1.5 में, तो 22.4 की डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्योंकि इसमें मुझे पहले से ही 1 के लिए दे रखा, मतलब मुझे पहले से 1 के लिए पता है, तो फिर मोल और मोल है, मुझे कहीं में चेंज भी करने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया। 1 के लिए मुझे पता था, 1.5 के लिए मुझे निकालना है, तो आगे सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? चलो, ऐसे ही हमारे और भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आप घर पे मतलब बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मोल कॉन्सेप्ट के, और कल फिर हम अपना आप नया सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे कराने पॉसिबल नहीं है, बट जितने ज्यादा हो पाएंगे, या तो हम कल भी आपके मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ और, या फिर हम कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो।